डिफरेंट होती है, डिफरेंट पेशेंट का जो कंप्लेन, कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके गांठ में दर्द हो रही है, गांठों में दर्द होती है, खांसी होती है, दम फूलती है। तो ये जब जनरली या चेहरे पर चकत्ते होते हैं, लाल लाल रंग के होती है, तो ये सब जो चीज़ें होती है वो हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ अगर कोई पेशेंट है जिसको गठिया की शिकायत है, दम फूलती है, चकत्ते हो रहे हैं फेस पर और उसके साथ खांसी होती है या दम फूलती है, तो उनमें हमें नज़र रखना है कि हाँ, ये पेशेंट में ILD होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। कुछ पेशेंट जो वेराइटी होती है ILD की, वो क्या होती है, उनमें गांठ की दर्द नहीं होती है, वो अचानक केवल बोलते हैं कि दम फूलती है, खांसी होती है। जब टेस्ट कराया जाता है, छाती का स्कैन किया जाता है, तो उनमें देखा जाता है इनमें लंग सूखने की समस्याएं होती हैं। वो उस डिजीज़ को बोलते हैं हम लोग इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। कुछ जो ILD की जो बीमारी होती है, जो लोग क्या होते हैं कि जो केमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में या केमिकल्स में कहीं काम करते हैं या घर में अपने कुछ पक्षी रखे हुए हैं, कबूतर वूतर, जिसको एक टाइप के ILD होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस। तो वो ILD भी डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें बोला जाता है कि अगर जिस चीज़ से हो रही है उससे अवॉइड करो एक्सपोजर। अगर आप घर में पक्षी रखे हुए हैं, पिजन्स रखे हुए हैं, अगर उससे होती है तो उससे अवॉइड करना और दवा चलना है। जनरली हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस अगर ईयरली स्टेज में पकड़ा जाती है तो ये ठीक होती है। अगर कारणों की बात करें तो क्या इसके कोई कारण भी होते हैं? बहुत सा ILD का होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक मतलब होता है कि जिसकी कोई कारण पता नहीं चल रही है, तो उस टाइप के ILD की ट्रीटमेंट अलग है। कुछ ILD होते हैं जिसको भी इडियोपैथिक नहीं होते, उसमें कुछ कारण होती है, जैसे गठिया की बीमारी है, गठिया के चलते अगर ILD होती है तो उसकी अलग है। कुछ जो होती है जैसे एक्सपोजर, केमिकल्स एक्सपोजर, बर्ड्स के एक्सपोजर, और ये जो किसान होते हैं उसमें भी कभी कभी किसी चीज़ के एक्सपोजर के चलते भी उनके लंग में फेफड़े की समस्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस। तो डिफरेंट कारण के चलते होते हैं, जिस कारण का जिसमें हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि किस कारण से हो रही है ये लंग सूखने की बीमारी, उसको बोलते हैं हम लोग इडियोपैथिक। अभी जैसे कोविड पैंडेमिक था, तो कोविड पैंडेमिक में भी क्या होती थी, लंग सूखने की हो रही थी, कि बहुत लोग बोलते थे कि नहीं, कोविड के बाद उनके फेफड़े में सिकुड़न आ रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। लेकिन कोविड के बाद जो ILD हो रही थी वो क्या होती है, वो रिवर्सेबल है। एक बार जब कोविड खत्म हो जाती है, इन्फेक्शन सब खत्म हो जाती है, तो वो ठीक हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप की ILD होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो अगर किसी को फेफड़ा सूखने की समस्या हुई है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर फेफड़े सूखने की समस्या है तो पेशेंट को तो ये पता नहीं चलेगा कि हमारी फेफड़े सूख रहे हैं। हाँ, अगर पेशेंट को लग रही है कि हमें सांस फूल रही है, खांसी हो रही है जो बहुत लंबी समय से हो रही है और चलने से दम फूलती है, तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल बहुत जल्द ही एक स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो कुछ टेस्ट करते हैं, उससे पता चलती है कि इनकी हाँ लंग की स्थिति क्या है, फाइब्रोसिस है कि नहीं, और किस टाइप की लंग की क्या कैपेसिटी है, लंग की क्या फंक्शन है। उसके लिए हम लोग हर समय पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलती है कि इनकी फाइब्रोसिस कितने हद तक है। किसी पेशेंट में अगर आप अर्ली पता नहीं चलेगी, अगर लेट पता चलती है, तो फाइब्रोसिस ना रिवर्सेबल नहीं होते हैं और ये पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, बेड बाउंडेड हो जाते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को दम फूलती है, सांस फूलने की बीमारी बहुत लंबे समय से हो रही है, जो दवाओं से ठीक नहीं हो रही है, तो उनको एज अर्ली एज पॉसिबल पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए।